नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एपीजीएस पॉइंट। एपीजीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में बात किए थे कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है, और उसमें हम समझे थे कि जो भी भोजन होता है वो मुख गुहा से होते हुए ग्रास नली में जाता है और ग्रास नली से होते हुए अमाशय में जाता है यानी कि पेट में जाता है। ठीक है, मुख गुहा से होते हुए ग्रास नली और ग्रास नली से होते हुए पेट में जाता है। तो पेट में भोजन का पाचन कैसे होता है और इन सब के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि पेट में भोजन का पाचन कैसे होता है। अब हम आगे समझेंगे इसके कि पेट से जब बाहर निकलता है तो उसको क्या कहलाता है। वो जब पेट से भोजन बाहर निकलता है तो उसको क्या कहते हैं। फिर छोटी आंत में भोजन कैसे पचता है, इसके बाद बड़ी आंत में भोजन कैसे पचता है, इन सब के बारे में जानेंगे। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि हमारे जो लैट्रिन का कलर होता है वो हल्का पीला ही क्यों होता है, इसका क्या कारण है। और इसके बाद जॉइंडिस के बारे में भी समझेंगे कि जॉइंडिस क्या होता है यानी कि जिसे पीलिया बीमारी कहते हैं वो क्या होता है। और फिर अपेंडिक्स क्या होता है, जो हमारे शरीर में अपेंडिक्स का और जैसे ऑपरेशन होता है ना, वो आखिर क्यों होता है, उसका क्या कारण है, इन सब के बारे में समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, अन्यथा कैसे अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम लोग भोजन लेते हैं तो कहाँ लेते हैं, मुंह में लेते हैं। तो मान लीजिए हम रोटी लिए, तो रोटी लिए मुंह में, और मुंह में लिए रोटी मुख गुहा जिसे कहते हैं, और इसमें हम चबाए, एकदम मन से चबाए, ऐसे चबाए। तो चबाए तो इसमें क्या लार ग्रंथि से लार स्रावित होने लगा ना, इसमें तरह तरह के एंजाइम लार ग्रंथि से स्रावित होने लगा। तो अब क्या करेगा कि अब मान लीजिए खा रहे हैं रोटी में कहीं कंकड़ है, कहीं ईंट है, कहीं पत्थर है छोटा सा, तो क्या हुआ कि दांत के पास लगेगा तो कड़ से करेगा, तो तो अब तो खाने का मन नहीं करेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको हाथ पर ले लेंगे। हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, इसको हाथ पर ले लेंगे। हाँ, तो अब बताइए, जो हाथ पर ले लिए वो क्या भोजन रह गया या कुछ और बन गया। तो आप कहेंगे कि वो तो भोजन ना है। नहीं, वो भोजन नहीं है, वो अब वोलस हो गया। वोलस, जब उसमें लार ग्रंथि से लार मिल जाएगा, चिपचिपा बन जाएगा, लिबिड बन जाएगा, तो वो क्या हो गया, वोलस हो गया। अब ये तो वोलस कहलाता है, यानी कि जब मुंह में भोजन लेते हैं और उसको चबा देते हैं तो वो वोलस बन जाता है। क्या बन जाता है, वोलस। इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि वोलस किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वोलस क्या आएगा, ग्रास नली से होते हुए पेट में आएगा। तो ग्रास नली का क्या काम है कि क्रमानुकुचन की क्रिया करेगा ग्रास नली में, यानी कि धीरे धीरे भोजन आएगा। तो धीरे धीरे भोजन आएगा पेट में। हाँ, और पेट के कितने भाग होते हैं, पेट के 3 भाग होते हैं। हम आपको कल बताए ना, पेट के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कार्डियक, एक होता है फंडिंग और एक होता है पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिंग, पाइलोरिक। कार्डियक में क्या होता है कि HCl स्रावित हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे ये क्या होता है कि इसमें खाना को जो भी हम भोजन होता है यानी वोलस होता है उसको और तोड़ने का काम करता है। हाँ, क्योंकि ये अम्ल होता है, तो इससे भोजन अब किसमें आएगा, फंडिंग में आएगा। हाँ, तो ये हो गया कार्डियक, ये हो गया फंडिंग, ये हो गया पाइलोरी। तो फंडिंग में आएगा। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि फंडिंग में ये कांटेनुमा संरचना होती है, और ये क्या करता है कि भोजन को रोकने का काम करता है, और उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं इसके सोखने लायक वो एब्जॉर्ब कर लेता है। फंडिंग यही काम करता है। ठीक है, और फंडिंग के बाद क्या होता है कि पाइलोरिक में आता है, और पाइलोरिक में किसका पाचन होता है, इसमें पाया जाता है जठर रस, जठर ग्रंथि पाई जाती है जो दूध का पाचन करती है, यानी कि प्रोटीन का पाचन करती है पेट में ही। तो ये पाइलोरिक में होता है। अब देखिए, अब आज का टॉपिक यहाँ से एकदम शुरू होता है। कहाँ से, कि अब भोजन आएगा किसमें, छोटी आंत में, यानी कि पेट से अब छोटी आंत में आएगा। तो क्या अब छोटी आंत में जब भोजन आएगा, ये आ गया ना भोजन। हाँ, अब देखिए, छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, देखिए, जो आपका इधर से ऐसे मुड़ा है, हाँ, यानी कि मेरा लेफ्ट, आप उधर से देख रहे हैं वो तो राइट, तो मान लीजिए ये राइट है। ठीक है, तो ये राइट ना, तो राइट के साइड जब मुड़ेगा तो इसको ड्यूडेनम कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्यूडेनम। ये वाला जो मुड़ा है इसको ड्यूडेनम कहेंगे। समझ में आया कि नहीं है ना। और देखिए, और जो अब लेफ्ट में मुड़ेगा तो इसको जेजुनम कहेंगे। क्या कहेंगे, जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम। और फिर जब लेफ्ट के राइट के साइड मुड़ेगा तो इसको क्या कहेंगे, इलियम। क्या कहेंगे, इलियम। इसको ध्यान रखिएगा, छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग। कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इतना क्लियर हुआ ना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब समझते हैं कि इलियम का क्या काम होता है। देखिए, इलियम भैया बहुत बड़का ये बवाल है।
इसका इसका अलग ही एक नखड़ा है। ये क्या कहता है कि हम ना, ये जो ड्यूडेनम में कहता है कि हम अम्ल नहीं लेंगे, यानी कि हम अम्ल को अपने आप में अवशोषित नहीं करेंगे, हम अम्ल को नहीं पचाएंगे। और देखिए यहां से जब एसीएल ये कार्ड पेट से जब होता है तो एसीएल इससे स्रावित होता है कि नहीं होता है, और एसीएल स्रावित होता है तो जब एसीएल इसमें मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरे भोजन में मिल जाता है। और ये कहता है कि ड्यूडेनम कि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेवे नहीं करेंगे। अब तो भैया हुआ बवाल। क्या बवाल हुआ कि यहाँ तो सास बहू जैसा झगड़ा हो गया, हुआ कि नहीं, कि ये कह रहा है कि हम अम्ल लेंगे नहीं, ये कह रहा है कि हम अब करें तो क्या करें, अब हमारे पास अम्ली है तो हम क्या करें। ये तो सास बहू का झगड़ा हो गया कि हम तुम रहोगी तो हम नहीं, हम रहेंगे तो तुम नहीं। सास बहू का झगड़ा सुने ना, तो ड्यूडेनम के पास ऐसा झगड़ा हो गया। अब भैया अब भगवान जी पड़ गए बहुत हेरा में। हाँ, कहे कि अरे ये ड्यूडेनम तो नखड़ा कर दिया। तो अब भगवान जी दौड़े 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 किसके पास गए, देखिए ये लीवर के पास गए। यहाँ हम लोग का लीवर रहता है। अब भगवान जी गए, कहे ना कि देखो ना ड्यूडेनम जो है ना, ड्यूडेनम ये कह रहा है कि हम अम्ल लेबे नहीं करेंगे, अगर अम्ल आएगा तो हम पचेबे नहीं करेंगे। अब तो भैया हुआ दिक्कत। तो अब भैया अब भगवान जी गए दौड़ते दौड़ते इसके पास। अब बोले कि अब क्या होगा, तुम कुछ व्यवस्था करो ना, तुम भी कुछ दे दो ताकि वो अम्ल है ये बन जाए क्षार। हाँ, तो अब भैया ये बोले कि अब लीवर बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ऐसे ही बहुत काम है, हम नहीं करेंगे भाई, हमको इसी तरह हम फुर्सत नहीं है। तो भगवान जी बोले फुर्सत नहीं है तो खाना आगे नहीं जाएगा। तो बोले कि हमसे क्या मतलब। तो वो बोला, अब मनाते 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 भगवान जी मना लिए किसको, लीवर को। और लीवर से बोले कि देखो दे दो। तो बोला कि ठीक है हम दे देंगे। तो लीवर से क्या स्रावित होता है, पीत, जो क्षार होता है। हाँ, लीवर से स्रावित होता है पीत, पीत बनाता है लीवर। जैसे पीत की थैली, जो पीत की थैली होती है ना, वो पीत यही बनाता है। तो अब भाई बात आ गया, लीवर बोल रहा है कि हम पीत देने को भाई दे देंगे, एकदम दे देंगे, पर अब हम कैसे माने कि ये कुछ खाएगा। ये आदमी है कि कभी बर्गर खा लेगा, कभी पिज्जा खा लेगा, कभी कुरकुरे खा लेगा, तो हमको उतना फुर्सत थोड़ी ना है कि हम यहाँ रहेंगे अब पीत इसको हम देंगे कि इसको क्षार यानी कि क्षार बनाए, इतना मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो भगवान जी बोले टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए व्यवस्था करते हैं। तो भगवान जी एक के पास गए और पकड़ कर लाए, कहे कि देखो तुम्हारे लिए एक नौकर रख देते हैं। उसको, वो नौकर का नाम क्या था, पितास है। यहाँ अब एक नौकर रख लिए गए, भगवान जी नौकर रख दिए। अब कहे ना कि देखो ये नौकर है ना, अब क्या करेगा कि तुम इसको पीत दे देना ना, यानी कि ये इसको पितास है ना, इसको पीत दे देना और ये स्टोर किए रहेगा, और जब जब काम पड़ेगा यही क्या करेगा कि दे देगा इसको। अब तुम्हारा कोई काम ही नहीं, और तुमको जब मर्जी तब लीवर क्या कर देगा, पितासे को पीत दे देगा। अब तो कहा कि चलो 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 ठीक है। लीवर बोला कि ठीक है भगवान जी, ठीक है हम काम कर देंगे, इसका भी काम हो गया। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, तो समझिए, इसको ज्यादा हाई फाई में मत समझिएगा। हाँ, देख एकदम ठेठ भाषा में समझा रहे हैं आपको। लीवर और यानी कि क्षार और अम्ल क्या होता है। देखिए अम्ल होता है कि नींबू, जिसको एकदम नींबू का रस होता है ना, नींबू का रस, हाँ उसको अम्ल कहते हैं। और क्षार में कड़वा, जैसे कड़वा में क्या आ जाएगा आपका, हाँ कड़वा में आ जाएगा आपका करेले का जूस, फिर से नींब का जूस, हाँ ये सब कड़वा होता है, ये सब क्षार होता है। और नींबू क्या होता है, अम्ल होता है। तो देखिए पेट से जो निकला है वो अम्ल है, और ये ड्यूडेनम कह रहा है कि हम अम्ल नहीं लेंगे, हम क्षार लेंगे। तो भगवान जी जुगाड़ कर दिए क्षार का, हाँ कि पिताशय में पित्त इकट्ठा रहेगा, ये एक असिस्टेंट के रूप में यानी कि नौकर के रूप में है, और ये जब मन करेगा तब इसको, जब पेट को चाहेगा तब दे देगा। अब फिर से एक समस्या खड़ी हुई भाई, ड्यूडेनम के लिए तो एक लग गया कि, तो अब भगवान जी ड्यूडेनम के पास गए। अब बोले कि देखो तुम्हारे लिए तो व्यवस्था कर दिए हैं हम कि पीत के लिए यानी कि बेस यानी कि क्षार के लिए। अब हुआ ये कि अब इसको ये चक्कर हो गया कि अब ये पूछा कि हम आखिर देंगे कब, हाँ ये कब खाएगा कब नहीं खाएगा, तो हमको पता कैसे चलेगा। ये पिता से बोल रहा है ड्यूडेनम से, हमको पता कैसे चलेगा, हमको कुछ चाहिए, हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे। तो अब ड्यूडेनम बोला कि घबराओ मत, हम तुम्हारा व्यवस्था करते हैं। तो ड्यूडेनम के पास एक और नौकर था। पहला नौकर क्या है, यानी कि हार्मोन, हाँ इसके पास एक हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन। ये बोला कि देखो इसको हम तुम्हारे लिए लगा देते हैं,
जब जब आदमिया कुछ खाएगा, यानी कि पकौड़ा खाएगा, चाउमीन खाएगा, बर्गर खाएगा, जो कुछ भी खाएगा, ये तुमको संकेत दे देगा। यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन किसको बोल देगा? पिताशय को, कि ए चाचा वहां से छिड़क, वहां से अब अपन छाड़ के छिड़क दो। यानी कि अम्ल उधर से चल दिया है और यहाँ रोक कर रखा है ना, और बोला कि ए चाचा छिड़क दो ना, यानी कि चाचा छिड़क दो, तो अब करेगा, ये कहेगा इससे, तो ये छिड़क देगा। अब बस क्या हो जाएगा, यहाँ छाड़ बन जाएगा। तो ड्यूडेनम का भी काम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अब देखिए एक और ड्यूडेनम के पास नौकर है, वो क्या काम करता है, जिसका नाम है सिक्रेटिन। और भैया सिक्रेटिन का क्या काम है? हाँ, अब देखिए पेट के ठीक नीचे होता है अग्नाशय, यहाँ अग्नाशय होता है, इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ये जो कुछ सब कुछ पचा देता है, यानी कि मान लीजिए हम कुछ भी खा रहे हैं, हाँ, और उसको पचाने का काम अग्नाशय का होता है। इसको क्या कहते हैं? अग्नाशय। इसको अग्नाशय कहते हैं। यहाँ पेट के ठीक नीचे होता है ना, इसमें पूर्ण पाचक होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसको देखिए शॉर्टकट में LAT भी कहते हैं। और भाई LAT क्या है? तो इससे एंजाइम साबित होता है। एल से देखिए, एल से लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है। अब लाइपेज को वसा का पाचन कैसे, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए लाइपेज क्या होता है? लॉ से लाइपेज है ना, और लॉ से लासा होता है। हाँ, तो लसर लसर करता है। तो वसा क्या करता है? जो घी तेल वगैरह होता है उसमें वसा पाया जाता है, तो वो लसर लसर करता है ना, चिपचिपा होता है ना। तो लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। और वसा को तोड़ने की प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वसा को तोड़ने की प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये अब करेगा कि यहाँ यानी अग्नाशय है, ये क्या करेगा कि लाइपेज जो है वसा का पाचन कर देगा। ए से क्या हुआ? एमाइलेज, यानी कि स्टार और मंड का पाचन कर देगा। अब आप ध्यान दीजिए कि हम आपको बताए थे कि मुंह में भी स्टार्च और मंड का पाचन होता है, जो लार ग्रंथि लार स्रावित करती है, उससे भी होता है। बट ये बताइए कि क्या 1-1.5 मिनट में टोटल हम लोग का स्टार्च पच जाएगा? नहीं ना पचेगा, क्योंकि मुख में भोजन कितने देर तक रहता है? 1 मिनट तक रहेगा, नहीं तो 1.5 मिनट तक रख सकते हैं। रात भर थोड़ी ना मुंह में लेकर सो जाएंगे, इसे नहीं ना सो पाएंगे। तो क्या करेंगे कि एमाइलेज इसमें पाया जाता है, ये भी स्टार्च का पाचन करता है। और हम लोग में भरपूर स्टार्च होता है, और हम लोग जितना भी एकदम ये चोकर वोकर है खा लेंगे ना, एकदम अच्छे से पचा पाएगा हमारा शरीर, ये अग्नाशय पचा देगा। अब एक यहाँ बात आती है कि जो गाय भैंस होती है ना, उन लोग में एमाइलेज की मात्रा कम पाई जाती है। और भैया हुआ बवाल, क्यों हुआ? कि देखिए एक तो आपका है कि वो लोग को खाना ज़्यादा खाना है, और मान लीजिए एक नाद है और उसमें कई गाय हैं, और लिया कर 2 भक्कू भूसा बिक दिए या कुटी बिक दिए। भक्कू समझते हैं? नहीं समझते हैं, देहात के आप नहीं है। भक्कू मतलब बोरा, उसमें से उठा कर उसमें उसका चरनिया में, चरने भी नहीं समझते हैं, समझिए कि उसका खाने वाला जगह, तो उसमें फेंक दिए और खाएगी। तो एक तो खाना कम, यानी कि वो उसका भोजन कम, ऊपर से 4 जूझ गया, हाँ 4 गाय भैंस। तो अब भाई तो गबुर 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 एकदम खा लेगी झटझट झटझट, और उस पर उसका एंजाइम एकदम यानी एंजाइम कम, यानी कि एमाइलेज की मात्रा कम उसके शरीर में। अब क्या होगा कि अब खाने को तो पहले भरपूर खा लेगी, और इसके बाद बगल में चली जाएगी, किधर? किनारे में, और किनारे में जाकर आराम से पगुरी करेगी, और उस भोजन को क्या करेगी कि निकाल कर एकदम पचाएगी, पगुरी करेगी। तो वो एमाइलेज निकालेगी ना, वही स्टार्च मंड उसको निकाल कर पचा लेगी। आजकल जो है ना वो शहर वाला लड़का वो क्या करता है कि वो भी ससुरा वो क्या करता है कि चिलगम खाता है, हाँ वो भी पगड़ी करता है। क्या 2-4 चिलगम लेगा, एक नहीं चिलगम 2 चिलगम एक ही में करके मुँह में डाल देगा। जब उसको ज्यादा हो जाएगा ना तो मुँह पर थुथुरवा पर ऐसे ले लेगा, अब फुलाएगा, अब फुलाएगा। अरे लोगों को पता नहीं उसका कैसा स्टैंडर्ड है। हाँ, तो आजकल इंसान भी पगड़ी करने लगा है। तो एमाइलेज समझे ना कि एमाइलेज क्या होता है? स्टार्च या मंड का पाचन करता है। ठीक है, अब देखिए ट्रिप्सिन, टी से ट्रिप्सिन होता है, LAT यानी टी से ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। याद कीजिए कि हम यहाँ पाइलोरिक में भी बताया है कि यहाँ भी प्रोटीन का पाचन होता है। अगर मान लीजिए बच गया प्रोटीन और शरीर को पचाते पचाते, तब भैया कहाँ पाचन होगा? तो अब आएगा LAT पचाएगा। देखिए कितना हम लोग का भगवान एकदम सोच समझ कर सब बनाया है। तो LAT पचा देगा, यानी कि टी पचा देगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन कर देगा।
यानी कि अग्नाशय इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। इसमें जितना कुछ एंजाइम सब कुछ इसमें पाया जाता है, जो कुछ भी खाए उसका अनुरूप जो कुछ भी है वो छिड़क देगा, हाँ, और पच जाएगा। अब तो इतना समझ गए, हाँ। ड्यूडेनम, अब समझते हैं जेजुनम के लिए, या जेजुनम दूसरा पार्ट। तो जेजुनम का क्या काम होता है, तो जेजुनम का उतना कोई बड़ा काम नहीं होता है। इसका यही काम है कि सब जितना भी एंजाइम मिला हुआ है ना, इसको अच्छे से फेंटेगा, एकदम मस्ती से फेंटेगा, इसको फेंट फाट के एकदम सब एकदम क्लियर कर देगा, एकदम मिला देगा, एकदम लबड़िया देगा ना। तो जेजुनम का यही काम होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो इतना दूर तक एकदम फेंटते 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 एकदम पूरा फेंट देगा। जेजुनम का काम होगा। अब देखिए, अब लास्ट पाचन होगा भोजन का इलियम में। अब यहाँ एकदम भोजन एकदम अच्छी तरह से पच जाएगा। अब इसमें देखिए क्या होता है इलियम में। इलियम में इलेप्सिन एक एंजाइम पाया जाता है, वो प्रोटीन का पाचन करता है। अब यहाँ से भी अगर प्रोटीन बच गया तो आकर पचेगा एकदम इलियम में। किसमें पचेगा, इलियम में। इलेप्सिन का जो इलेप्सिन पचा देगा। अब एमाइलेज, यहाँ हम पढ़े हैं एमाइलेज स्टार्च और मंड का पाचन करता है, अगर उसमें भी कुछ बच गया तो फिर स्टार्च और मंड का पाचन करवा देगा एमाइलेज। अब कार्बोहाइड्रेट यानी कि जितने भी पोषक तत्व हैं हमारे शरीर के लिए उपयुक्त अवशोषित करने के लिए कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, माल्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, ग्लैक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है। ये जितने भी सारे ये कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट हैं। तो जितने सारे होते हैं ये इलियम में पहुंच जाते हैं एकदम अच्छी तरह से। अब देखिए इलियम में नीचे के साइड में एक उंगली नामा यानी कि दांतेदार संरचना होती है। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ बनाया है दांतेदार संरचना, इसको विलाई कहते हैं। इसी में भोजन को अवशोषित करता है, वो जितने भी पोषक तत्व होते हैं ना लास्ट तक इसको अवशोषित कर लेता है। अब भाई अब एकदम अवशोषित करके एकदम वेस्टेज पदार्थ इधर निकाल देगा। यानी कि अब देखिए, और जो कांटेनुमा संरचना होती है इसको विलाई कहते हैं। विलाई, बिलाई नहीं, वो कैट नहीं, बिलाई नहीं, विलाई। क्या, विलाई, बोलिए एक बार, विलाई। तो इसको क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं ना। अब भैया भोजन अच्छी तरह से पच गया है, अब एकदम वेस्टेज पदार्थ हो गया है। अब आप बताइए अब क्या पचना है, कुछ आपको गेस मिल रहा है क्या पचाना है अब शरीर को? तो आप कहेंगे अब क्या पचाना है, जब सब कुछ पचे गया तो। अब देखिए यहाँ से भोजन निकल जाएगा, अब काइल के रूप में निकलेगा। जब छोटी आंत से निकलेगा ना तो भोजन काइल के रूप में निकलेगा। काइल, उसको काइल कहते हैं। जैसे मुंह में क्या होता है, मुंह में वोलस होता है ना, और ये वाला काइल ना। अब देखिए जो पेट से भोजन निकलता है इसको काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम। इसको काइल और इसको वोलस। ये क्या हो गया आपका, वोलस, वोलस, ये काइल। और ये वाला इधर से जब पेट से निकलेगा आंत में जाएगा तो इसको काइम बोलते हैं। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था कि छोटी आंत का वो कौन सा भाग है जिसमें विलाई पाया जाता है, तो क्या हो गया, इलियम। इलियम क्या हो गया, इलियम, यही पूछा था, इलियम ना। इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं बड़ी आंत में धीरे से ना। देखिए बड़ी आंत का संरचना कैसे है, यहां से ऐसे बनाया गया है, ऐसे करके ना। इसी को हम यहां बना दिए हैं, ध्यान दीजिएगा आपको अच्छे से समझाने के लिए ताकि हौच-पौच न हो। इसी को हम संरचना यहां बना दिए, ठीक है। देखिए अब हम आपको यहां समझाते हैं। जो बड़ी छोटी आंत से जो ही बड़ी आंत जुड़ता है यहाँ एक गोल संरचना पाई जाती है। देखिए यहाँ गोल संरचना पाई गई है ना, इसको कहते हैं सिक्कम। क्या कहते हैं, सिक्कम। जो बड़ी आंत में पहला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं ना। और देखिए अब जब सिक्कम के बाद वाला जो हिस्सा होगा यानी कि बड़ी आंत का, उसको कोलोन कहते हैं। कोलोन क्या कहते हैं, कोलोन। तो अब बताइए बड़ी आंत का जो उसके बाद वाला हिस्सा होगा उसको क्या कहेंगे, कोलोन। और जो बड़ी आंत का पहले वाला हिस्सा होगा गोल गोल गोल, उसको क्या कहेंगे, सीकम। क्या कहेंगे, सीकम ना। अब देखिए अब ऐसे जाएगा, हाँ ऊपर की ओर जाएगा तो असेंडिंग कोलोन। क्या होगा, असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े हैं ना छोटे बच्चों का, हाँ। तो ऊपर जाएगा तो असेंडिंग कोलोन यानी कि ये वाला असेंडिंग कोलोन। अब जब क्षैतिज जाएगा तो अब इधर से ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स कोलोन ना। और जब
ऊपर से नीचे आएगा तो डिसेंडिंग कॉलम। इसे याद रखने की क्या जरूरत है, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ पर अधवे आया है, इसका कोलोनवा जो है छोटी आंत का अधवे है, तो अब इसको क्या किया जाएगा। हाँ देखिए अधवे तो किसी भी रेखा होती है, रेखा होती है कि नहीं होती है, अगर ये रेखा है और इसको आधा करना है तो क्या कहेंगे हिंदी में, खंड, रेखा खंड कहते हैं ना। तो उसी तरह इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाँ लाइन सेगमेंट, क्या कहेंगे लाइन, और खंड को सेगमेंट कहेंगे। तो देखिए ये कोलोन है ही ना, और इसका काट दिए ना, तो क्या कहेंगे सेगमोइड कोलोन, क्या कहेंगे सेगमोइड कोलोन। याद होगा कि नहीं हो गया। देखिए असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सेगमोइड कोलोन, ठीक है। अब देखिए सेगमोइड कोलोन हो गया, और सेगमोइड कोलोन के ठीक नीचे एक बड़ा सा हिस्सा होता है जिसे रेक्टम कहते हैं, मलाशय, जहां हम लोग का लैट्रिन के रूप में मल इकट्ठा होता है उसको मलाशय कहते हैं। और उसके नीचे जो द्वार होता है उसको एनस कहते हैं, जो मल द्वार होता है जहां से हम लोग लैट्रिन निकालते हैं उसको एनस कहते हैं। इतना तो छोटी आंत का समझ में आ, बड़ी आंत का समझ में आ गया। अब भैया बात है कि बड़ी आंत में पचता क्या है, जब सब पच ही गया तो ये बात आई कि नहीं आई। तो देखिए अब आपको पता होगा कि पानी का पाचन कहीं नहीं हुआ है। हाँ कभी दिमाग में आया आपको कि पानी का पाचन कहाँ हुआ है, तो पानी का पाचन कहीं नहीं हुआ है। देखिए तो पानी का पाचन मेनली कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है, यहाँ कहीं भी नहीं बड़े पानी का पाचन होता है, किसमें होता है, बड़ी आंत में। तो अब बड़ी आंत में तो भैया बड़ी आंत बहुत बिगड़ा, अगर ये खिसिया जाएगी हाँ तो ये पानी का अवशोषण नहीं करेगी, पाचने नहीं करेगी, अब भाई होगा बहुत दिक्कत। तो जिससे हम लोग को एकदम यहाँ जो रेक्टम है यहाँ एकदम पानी इकट्ठा हो जाएगा, जिससे हम लोग को लूज मोशन हो जाएगा। जब ये काम करना बंद कर देगी, तो अगर ज़्यादा दिन तक बंद कर दी तो भाई दिक्कत हो जाएगा। दिन भर में हम 50 बार गए, 60 बार गए, अब हो जाएगा डायरिया। तो यही पानी के कमी से ही होती है डायरिया, जिसमें हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और बड़ी आंत काम ही नहीं करती है, तो डायरिया हो जाता है। डायरिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इससे ना वो सिकंदर मर गया था, हाँ अकबर बादशाह मर गया था डायरिया से ही, हाँ? उस समय पता नहीं क्या, तो डायरिया इतनी खतरनाक बीमारी है। तो पानी की कमी से ही क्या होती है, डायरिया होती है। तो पानी एकदम भरपूर पीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए सीकम जो है, सीकम के नीचे एक ऐसे निकला हुआ है ना ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। अब भैया अपेंडिक्स का क्या काम है, देखिए अपेंडिक्स का क्या काम है। जब हम लोग पहले की बात करते हैं, यानी कि जब हम आदि मानव थे, हम लोग आदि मानव थे, उस टाइम क्या होता था कि हम लोग घास भूसा ज्यादा खाते थे, पत्ती खा लेते थे, कुछ और साग वगैरह ज्यादा, कुछ पत्ती ऐसे खा लेते थे। तो उस टाइम ये सब पचाने के लिए अपेंडिक्स का काम होता था उस टाइम के लिए। बट अब आदमी लग्जरियस हो गया है, अच्छा अच्छा खाना खा रहा है, हाँ तो अब अपेंडिक्स का काम नहीं है। तो इसको सेलुलोज को पचाने के लिए अपेंडिक्स का काम होता है। तो पहले खाते थे, आजकल लोग थोड़ा पहले ना केला का पत्ता और गाय खा जाएगी, पूरा वो कर देगी, समझेगी नहीं समझे। तो अपेंडिक्स उसीलिए यहाँ अपेंडिक्स होता था ना, अभी भी है। अब क्या होता है कि अब सुने होंगे कि भाई अपेंडिक्स का ऑपरेशन आजकल बड़ा चल रहा है कि अपेंडिक्स हो जा रहा है, अपेंडिक्स हो रहा है। अरे हमारे शरीर में तो पहले से ही अपेंडिक्स है, तो अब कैसा अपेंडिक्स का ऑपरेशन, इसका भी कारण है कैसा होता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन। देखिए यहाँ तो पानी का पाचन होता है कि नहीं होता है। अब क्या होगा कि अगर हम लोग को सुसु लगी है बाथरूम, हाँ अब हम उसको रोक कर रखे हुए हैं, एकदम पेट दर्द करने लग जा रहा है, तो यहीं पर होता है हम लोग का मूत्राशय। क्या होता है, मूत्राशय यहीं पर होता है ना। और क्या करेगा, उसको दबाव से ये अपेंडिक्स पर दबाव डालेगा ना, तो इसको चोट लगेगा, दबाव डालेगा। तो अब बार जब आपको ऐसे करेंगे, पेशाब को आप रोक कर रखेंगे, तो यहाँ सूजन हो जाएगा अपेंडिक्स में, हाँ तो इससे वजह से यहाँ सूजन हो जाता है, जख्म बना देता है। एक तो ये कारण हो गया। और जो आजकल के बच्चे हैं अथवा लड़कियां हैं या हम ही हैं, देखिए हम ही जैसे अगर हम बेल्ट पहने हुए हैं और इसको हम टाइट पहने हैं, एकदम टाइट पहने हैं और टाइटे पहनकर सो गए, तो यही होता है अपेंडिक्स ना। और ये इसको बार बार दाब पहुंचेगा, तो क्या होगा, इस पर जख्म बन जाएगा। तो जख्म बन जाएगा तो क्या होगा, इसमें सूजन आ जाएगा, तो वहीं सूज जाता है, बड़ा हो जाता है। तो लोग कहते हैं ना अब दर्द करने लगता है, अपेंडिक्स ना दर्द करने लगता है, तो कहते हैं कि अब इसको अपेंडिक्स हो, डॉक्टर कहते हैं कि अपेंडिक्स हो गया है। अरे ससुरा पहले से ही अपेंडिक्स था, उसको अपेंडिक्स का हुआ, उसको अपेंडिक्स में सूजन हो गया है, जख्म हो गया है, तो क्या करता है, डॉक्टर काट कर निकाल देता है। इससे कोई प्रभाव नहीं शरीर पर पड़ता है। हाँ ये होता है कि अगर हम लोग मान लीजिए
साग वगैरह खाते हैं, आजकल भी साग वगैरह खाते हैं, लेकिन उसमें उतना शक्ति नहीं होता है जितना कि आप गाय भैंस वगैरह का ये चारा होता है, ये कुट्टी भूसा, उन लोगों में ज़्यादा वो ताकतवर होता है, यानी पचाने का काम उसको ज़्यादा पचाने का काम करना पड़ता है, तब जाकर वो पचता है। तो वो लोग जो जिसका अपेंडिक्स ऑपरेशन हो गया है, वो लोग साग वो खाएंगे तो उतना अच्छे से नहीं पचेगा। तो यही अपेंडिक्स का काम होता है। अब तो समझ गए। अब देखिए, इतना तो समझ गए। अब समझते हैं कि जो हम लोग का लैट्रिन है उसका रंग पीला आखिर क्यों होता है, हाँ, हल्का पीला क्यों होता है। तो देखिए, यहाँ जो है हम इसको यहीं बना देते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहीं बना दिए, ठीक है। यहाँ बना दिए, यानी कि छोटी आंत से जुड़कर हम बड़ी आंत बना दिए कि नहीं बना दिए, हाँ। अब देखिए, ये लीवर से एक बिलिरुबिन नामक एंजाइम निकलता है। क्या? बिलिरुबिन, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा है। बिलिरुबिन, क्या? बिलिरुबिन नामक एंजाइम निकलता है ना, और वो क्या करता है कि इसमें चला जाता है, यानी कि छोटी आंत में, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जाकर उसमें ऐसा ये हल्का पीला होता है। तो इसी बिलिरुबिन के कारण ही हम लोगों का लैट्रिन पीला हो जाता है। अब भैया मान लीजिए अब लिवरवा पगला जाए, अब धा के झोंक दे खूबिया बिलिरुबिन, एकदम पूरा एकदम दे दे बिलिरुबिन, यानी कि ज्यादा बिलिरुबिन स्रावित कर दे। अब क्या होगा, हाँ, तो अब पूरा शरीर हम लोग का पीला पीला पड़ जाएगा, जिसे लोग कहते हैं पियरिया। अब भैया उसको हो गया पियरिया, हाँ, पूरा। अब लीवर काम करना मान लीजिए उसका मन है कि छोड़ दिए, हाँ, और वो एकदम थक गया, तो बिलिरुबिन ज्यादा छोड़ दिया, और भैया हो गया दिक्कत, और पूरा शरीर पीला पीला हो गया, जिसे जॉइंडिस कहते हैं, पियरिया कहते हैं, इंग्लिश में जॉइंडिस कहते हैं, हाँ। तो उसी के कारण हम लोग को पियरिया हो जाती है, जॉइंडिस हो जाती है। समझे ना कि बिलिरुबिन के क्या कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में लैट्रिन का रंग हल्का पीला होता है। अगर ज्यादा स्रावित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जॉइंडिस हो जाएगा। इतना समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखिए, मान लीजिए कि ये जो बड़ी आंत है, ये भोजन जो हम लोग का वो वेस्टेज पदार्थ है, उसको एकदम उसमें से टोटल पानी सुखवा ली, हाँ, एकदम टोटल पानी ऑब्जर्व कर ली, तब तो हम लोग को बाथरूम करने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा। अब भैया होबे नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या करता है ना कि म्यूकस मिला देता है, बड़ी आंत ही म्यूकस मिला देता है, जिससे हम लोग का लैट्रिन चिपचिपा हो जाता है हल्का, जो बाथरूम करने में आसानी होती है। म्यूकस मिलाने के कारण ही ये बड़ी आंत मिला देता है, ठीक है। तो म्यूकस के मिलाने के कारण ही क्या होता है, म्यूकस, इसको ध्यान रखिएगा, म्यूकस के कारण ही बड़ी आंत का जो हम लोग का लैट्रिन है वो क्या होता है, हल्का चिपचिपा हो जाता है, जिससे बाथरूम करने में आसानी होती है। इतना तो समझ गए, हाँ। अब इसमें आपको टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम हम आपको बता दिए हैं, एकदम कैसे कैसे क्या होता है, कैसे कैसे क्या नहीं होता है। तो अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा भी तो क्या कीजिएगा कि पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा और ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद सब दिक्कत खत्म, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।